देखिए बेटा, जो हमने प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया था, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर, उस पर बेस्ड मैं कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करता हूँ। ये कह रहे हैं कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसको आपको एक एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, एक शंट लगाना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, देखिए जरा, कह रहा है गैल्वेनोमीटर हैविंग 30 डिवीजन, व्हाट इज गिवन, स्मॉल एन 30 डिवीजन दिया हुआ है, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी इसकी कितनी है, 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। तो करंट सेंसिटिविटी कितनी है, 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, और जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो जो जी हमारा है दैट इज 5 ओम। कर हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर मेजरिंग अप टू 1 एम्पियर, मींस रेंज क्या दिया है 1 एम्पियर, आपको इसमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें, आपको याद होगा एक फॉर्मूला था, एस क्या बताया था मैंने, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, और इनटू क्या बताया था, जी। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास जी दिया है, आई दिया हुआ है, आई जी निकालना है। तो आई जी बहुत ही आसान है, आई जी क्या करेंगे आप, बोलिए मेरे बच्चे, आई जी हमारा क्या है, 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, करंट सेंसिटिविटी है और एन है, तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने बेटा, 30। आई जी क्या है, करंट रिक्वायर्ड टू शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन, करंट रिक्वायर्ड टू shows full scale deflection। बहुत आसान है मेरे बच्चे। तो 30 डिवीजन इनटू आई गेस करंट सेंसिटिविटी पर डिवीजन कितनी है, 20 माइक्रो एम्पियर, तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। तो अगर आप देखो तो कितना हो जाएगा, 600 10 की पावर माइनस 6, अब ये हो गई एम्पियर। तो आप कह सकते हो इसको 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 एम्पियर, दैट इज आई जी माय डियर। आई आपको 1 एम्पियर दिया है, अब आई जी पता है, आई पता है, जी पता है, एस कैन बी कैलकुलेटेड। समझ में आ गया, आसान था, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए मेरे बच्चे, एक प्रॉब्लम है, करेक्ट गैल्वेनोमीटर दिया है जिसकी पूरी स्केल को इक्वल 150 डिवीजन्स में उसको स्प्लिट किया गया है। इसका करंट सेंसिटिविटी दिया है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, और वोल्टेज सेंसिटिविटी दिया है 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। आपसे कहा गया है हाउ कैन बी कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर इनटू, पहला एमीटर ऑफ 6 एम्पियर पर डिवीजन जो रिकॉर्ड करें, और दूसरा वोल्टमीटर ऑफ 1 वोल्ट पर डिवीजन रिकॉर्ड करें। यहां पे थोड़ा सा इसको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए इसमें कहीं भी हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस नहीं दिया है, तो हमें क्या निकालना है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जी आप जानते हो R इक्वल टू बी बाई आई होता है, तो VG अपॉन आई जी। VG हमारा है फुल स्केल वोल्टेज, and this is full scale current, full scale voltage and full scale current। तो पहले हम बात करते हैं फुल स्केल वोल्टेज की, बात कर लेते हैं। फुल स्केल वोल्टेज बहुत आसान है, VG निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, और बाई मेरे बच्चे क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी, है ना। हमारे पास 150
बाई वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या था बेटा, 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, तो 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। नेक्स्ट फुल स्केल करंट, फुल स्केल करंट कितना आया, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, और बाई क्या है, करंट सेंसिटिविटी। तो बेटा ये कितना आ गया, 150 बाई 10, यही तो आया मेरे बच्चे, 150 बाई 10। और ये तो ये हमारा कितना आ गया, 75, और ये मेरे बच्चे कितना आ गया, दैट इज 15। तो अब आप निकाल सकते हो कितना आया, VG कितना था मेरे बच्चे, 75 एंड दिस इज 15, तो कितना आ गया हमारा, दैट इज 5 ओम। मींस पहला काम आपने कर लिया, वो क्या कर लिया, दैट इज 5 ओम गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस निकाल लिया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटे। अब देखिए अब कैसे निकालेंगे इसको समझिए। पहला केस हमें लेके चलना है, इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है, वो भी 6 एम्पियर पर डिवीजन रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको याद होगा गैल्वेनोमीटर को एमीटर में पहला हमारा है क्या करना है बेटा, फर्स्ट देखिए कन्वर्ट करना है एमीटर में, जिसका रेंज कितना है बेटा, 6 एम्पियर पर डिवीजन। इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिए, 6 इंटू पर डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 150। तो ये हमारी करंट है। अब आप रिक्वायर्ड शंट देख सकते हैं, तो रिक्वायर्ड शंट क्या होता है, बताया था ना बेटा कि IG अपॉन I माइनस IG और इनटू क्या हो गया बेटा। अब देखिए हर चीज है तुम्हारे पास, IG है हमारे पास, दिख रहा है आपको, और I भी हमारे पास है, मैंने निकाल रखा है, I हमारा ये दिया हुआ है, G हमें निकालना है, वो हमने यहां भी निकाल रखा है। फाइल बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। शो तो रख लीजिए बेटा, इसमें क्या वैल्यू आएगी मेरे बच्चे, देखिए IG आप जानते हो कितना था, 15 मिली, तो 10 की पावर -3, G कितना हो गया 5, I आपने देखा था 6 इंटू 150 माइनस IG कितना है 15 इंटू 10 की पावर -3। तो यहां से हम शंट की वैल्यू क्या कर लेंगे, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखें तो सेकेंड में मेरे बच्चे क्या करना है, देखिए सेकेंड में हमें कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो आप जानते हो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन IG माइनस G। अब देखिए V हमारा क्या है मेरे बच्चे, देखिए V बहुत आसान है, 1 वोल्ट पर डिवीजन, 1 इंटू 150, तो 150 वोल्ट हो गया। तो बेटा R कितना आ गया, 150 बाई IG, 15 इंटू 10 की पावर -3 माइनस, ये हमारा क्या आ गया बेटा रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। देखिए बेटा एक प्रॉब्लम है, ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, 3 रेजिस्टेंसेस हैं, एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना,
देखिए बेटा, 3 रेजिस्टेंसेस हैं, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस दिया है और एक चीज और दी है, करंट रिक्वायर्ड टू शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दैट इज 1 मिली एम्पियर। आपको R1 R2 R3 की वैल्यू को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, टू कन्वर्ट एमीटर हैविंग रेंज 0.1 एम्पियर, 1 एम्पियर एंड 10 मिली एम्पियर। बात समझ में आ गई? 10 एम्पियर। अब देखिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम जाते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, याद करिए कि जो शंट है, शंट ही होगा हमारा सारा, शंट के क्रॉस वोल्टेज और गैल्वेनोमीटर के क्रॉस वोल्टेज क्या था हमारा, सेम था। तो यहाँ पे क्या था हमारा IS इंटू S, और ये क्या था हमारा IG इंटू Z। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब देखिए, पहले हम रेंज लेते हैं 0.1, पहला फर्स्ट लेते हैं फॉर रेंज 0 to 0.1। अब ये सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में आ गए, ठीक है बेटा। तो IG इंटू Z और IS आप जानते थे, I माइनस क्या होता है IG, तो I माइनस IG और इंटू R। अब R आप जानते हो, तीनों सीरीज में है ना बेटा, तो क्या हो गया हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन यहां से आ जाएगी मेरे बच्चे, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये कितना होगा IGZ अपॉन I माइनस IG। बात समझ आ गई? अब देखिए, I आपको दिया हुआ है 0.1, IG 1 मिली एम्पियर है और G आप जानते हो 50 होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व कर दोगे। अब दूसरी रेंज की अगर हम बात करें मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, फॉर रेंज I इक्वल टू 1 एम्पियर। अब यहां पे समझने वाली बात है, जब 1 एम्पियर की बात कर रहे हो तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज में आ गए, तो अब G प्लस R3 हो जाएगा, समझ गए जहां पे G था। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, IG G प्लस R3 और इधर I माइनस IG, और ये क्या हुआ मेरे बच्चे, R3 कट जाएगा, ये हट जाएगा ना, अब क्या बचेगा, सिर्फ ये R1 प्लस। बात समझ में आ गई? इससे दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन मेरे बच्चे जरा अगर आप देखो, थर्ड की अगर हम बात करें, तो थर्ड हमारा फॉर रेंज क्या है, फॉर रेंज कम ऑन 0 टू कितना बेटा 10 एम्पियर। तो जब इसकी बात करोगे तो अब शंट तो ये हो गया और बाकी सारा हमारा गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगी इक्वेशन, देखिए IG G प्लस R3 प्लस R2 किसके इक्वल होगा बेटा, I माइनस IG और इनटू क्या हो गया, दैट इज, तो दिस इज द इक्वेशन। तो तीनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो, तो आपको R1 R2 R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, ये दो सर्किट डायग्राम है, फिगर ए और फिगर बी, जिसमें R की वैल्यू मेंशन की गई है दोनों डायग्राम्स के अंदर। आपको एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग दोनों केसेस के अंदर कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ गई? ये कह रहा है कि जो फर्स्ट वाला फिगर है उसमें इंस्ट्रूमेंट आइडियल है और दूसरे वाले में नॉन आइडियल है। तो पहले वाले में आइडियल में अगर वोल्टमीटर आइडियल है तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इंफिनिटी, मींस इसमें इस पोर्शन में कोई भी करंट नहीं जाएगी, करंट सारी इसमें जाएगी। और एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। आइडियल की बात कर रहा हूं मैं बेटा यहां। तो फिगर ए की हम बात करते हैं, जरा समझिए। फ्रॉम फिगर ए
करंट टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस होता है। क्योंकि करंट बेटा इधर जा ही नहीं रही है तो आप इसके रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे, तो सीधे कौन सा रेजिस्टेंस आएगा सीरीज में, ये आएगा और ये इसका रेजिस्टेंस है नहीं, तो करंट क्या हो गई V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो V हमारा कितना है बेटा 10 वोल्ट और बाई R कितना है हमारा 2 प्लस 0.5, 10 अपॉन 2.5 मीन्स 4 एम्पियर करंट है। तो रीडिंग ऑफ करंट क्या हो गई बेटा एम्पियर की रीडिंग, दैट इज I 4 एम्पियर। अब वोल्टमीटर जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही वोल्टमीटर, तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर क्या हो गई, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V = IR होता है, तो I हमारा 4 एम्पियर है और रेजिस्टेंस कितना है इसके क्रॉस, इसका है नहीं, तो कितना हो गया हमारा 2, 8 वोल्ट आ गया। अच्छा एक चीज बताऊं मैं, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट देख लेता हूं, तो 1 by R डैश 1/2 प्लस 1 by इंफिनिटी, तो 1 by इंफिनिटी क्या हो गया बेटा 0 हो गया, तो R डैश कितना हो जाएगा 2 ही तो आएगा, वही हमने 2 ले लिया। तो ये तो हमने फिगर फर्स्ट की बात की बेटा, समझ गए। और फिगर सेकंड की बात करें तो अगर मैं फिगर बी की बात करूं तो क्या होगा, करंट निकालें। अब ध्यान देना, अब इसमें दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इसका भी रेजिस्टेंस है इसका, तो सारा रेजिस्टेंस आएगा, तो कितना आएगा 10 बाई R डैश प्लस 0.5 प्लस 0.5 और R डैश, ये दोनों बेटा क्या है हमारे पैरेलल में है, तो 2 into 2 by 4 तो 1 ओम आ गया, तो हमारे पास I क्या है बेटा 10 बाई, बोलो मेरे बच्चे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, दैट इज 5 एम्पियर। तो दिस इज व्हाट द रीडिंग ऑफ क्या होगा बेटा, दिस इज द रीडिंग ऑफ एमीटर, लेकिन ये फिगर बी में होगा, तो एमीटर की रीडिंग आ गई, तो वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, रीडिंग ऑफ बी, बोलो मेरे बच्चे IR, I पता है मुझे, R इसका इक्विवेलेंट लिया जाएगा, ये 1 है, तो कितनी 5 into 1 दैट इज 5 वोल्टमीटर की रीडिंग आ गई। और तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे क्या है आइडियल है या नहीं, ठीक है बेटा। देखिए मेरे बच्चों, एक सर्किट है जो आपको दिख रहा होगा, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 रेजिस्टर्स हैं 15 ओम 10 ओम और 30 ओम, एक वोल्टमीटर लगा हुआ है और यहाँ एक एमीटर, एक बैटरी 30 वोल्ट की है 1 ओम रेजिस्टर से कनेक्ट किया गया है। ये कह रहा है इंस्ट्रूमेंट्स आइडियल है, आइडियल समझते हैं कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होगा इंफिनिटी और एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होगा। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर, कैसे निकालोगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप जानते हो कि अगर करंट के वे में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस डाल दें तो करंट फ्लो ही नहीं करेगी, तो V अपॉन इंफिनिटी क्या होगा, V अपॉन R होता है करंट, तो V बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगी करंट जी, मींस करंट इस में नहीं जाएगी, ये बात कंफर्म है। तो इस इट मींस सर्किट हमारा अभी कैसा बन जाएगा, अगर हम इस सर्किट को देखें तो बेटा ये हमारा सर्किट मॉडिफाई होगा मेरे बच्चे, दैट इज 4 ओम, ये जो हमारा है बेटा दैट इज 15 ओम, और यहां से जो रजिस्टर है ये ओपन सर्किट हो जाएगा, मान लो दिस इज A एंड दिस इज B, क्योंकि यहां पे करंट जानी नहीं, और एक रजिस्टर ये जरूर रहेगा हमारा दैट इज 30।
यहाँ पे हमारा रहेगा 30 वोल्ट एंड दिस इज द मीटर मेरे बच्चे। यहाँ एक रजिस्टर है हमारा दैट इज 1 ओम। तो आप इस वाले रेजिस्टेंस को आप क्या कर दोगे बेटा, इग्नोर कर दोगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ इसमें करंट जाएगी ही नहीं। तो अब देखिए ये दोनों हमारे किस में हो गए, पैरेलल में, इसके साथ ये क्या हो गया, सीरीज, और ये भी सीरीज। तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बोलिए मेरे बच्चे। 4 ये पैरेलल में है तो क्या होगा 15 इंटू 30 और 15 प्लस 30 प्लस 1 आप कर लो। 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 5 प्लस 15 इंटू 30 और ये कितना हो जाएगा 45। 3 टाइम्स दिस इज 10 so that is what 15। समझ गए। अब मेरे बच्चे करंट क्या होगी, तो रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर क्या होगा, टोटल वोल्टेज 30 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम आया है। आप कह सकते हो कितना आ गया 2 टाइम्स आएगा, तो करंट जो हमारी आएगी दैट इज 2 एम्पियर। तो ये रीडिंग ऑफ एम्पियर आ गई हमारे पास। कोई दिक्कत है, यहां तक मुझे लग रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक सबसे बड़ी बात आती है कि हम कैसे वोल्टमीटर की वैल्यू को रिकॉर्ड करें। देखिए इस चीज को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, आप समझना। ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच, इसको ऊपर उठा दो और इन दोनों का इक्विवेलेंट ले लो, तो हमारे पास क्या बनेगा सर्किट, देखिए जरा मेरे बच्चे। यहां पे समझिए बहुत आसान सा है तरीका। फिर इस सर्किट को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। देखिए ये जो हमारा है दिस इज 10 ओम था, और ये पॉइंट हमारा ए और दूसरा वाला पॉइंट बी, इस तरीके से। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो आर डैश जो है वो पैरेलल है इनका इक्विवेलेंट, तो 15 इंटू 30 बाई इनका सम 45 मीन्स 10। तो ये हमारा है दैट इज 10। बात समझ आ गई। अब ये करंट इधर तो जाएगी, इधर करंट क्या होगी 0, इधर करंट नॉन जीरो, और ये करंट कितनी है मेरे बच्चे। अब देखिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो निकालना है मेरे बच्चे, वो किसके क्रॉस निकालना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस बेटा किसके क्रॉस निकालना है, ए और बी के बीच। तो हम इसमें क्यों ना किरचॉफ लॉ लगा दें, अरे लगा सकते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया इन ए बी है, ये इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, ए सी डी बी। सिग्मा बी होता है 0 मेरे बच्चे। अब देखिए इसमें जब करंट जा ही नहीं रही है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा 0। तो ए पे पोटेंशियल क्या है बेटा VA। आप इधर से इधर आए, इसमें कुछ है नहीं, इधर गए करंट के डायरेक्शन में, तो -I × R, और इधर कुछ है ही नहीं दैट इज, तो VA - VB मेरे बच्चे क्या आया I × 10, और I हमारी है 2 × 10। ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। आपने देखा कि दोनों चीजें आपने निकाल ली कि जो वोल्टमीटर की रीडिंग क्या है, दिस इज द रीडिंग ऑफ क्या मेरे बच्चे वोल्टमीटर, दिस इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए बेटा एक प्रॉब्लम है, एक गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है हमारा, नंबर ऑफ डिवीजन 30 है, करंट सेंसिटिविटी IS क्या है बेटा,
करंट सेंसिटिविटी 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन और रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का 25 ओम है। पहला हम लेके चलते हैं कि हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू एमीटर ऑफ मेजरिंग रेंज कितनी है 5 एम्पियर। तो आप जानते हो गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, एमीटर में एक शंट को लगा देते हैं पैरेलल में, IG I माइनस IG। हमें रिक्वायर्ड शंट चाहिए मेरे बच्चे। तो रिक्वायर्ड शंट अगर हम फर्स्ट की बात करें तो शंट जो रिक्वायर्ड है वो IG बाई I माइनस IG इंटू जी होता है। अब हमें इसमें क्या चीज नहीं है, जी हमारा दिया है 25 ओम दिया है मेरे बच्चे, IG निकालना है और IG आप जानते हो N इंटू करंट सेंसिटिविटी। अरे अभी आपने कहा है तो N कितना था 30 डिवीजन था और इंटू 20 माइक्रो है 10 की पावर माइनस 6। आप देखो तो 6 और इंटू 10 की पावर माइनस 4 एम्पियर। इज दैट क्लियर? तो IG आ गया, करंट रिक्वायर्ड टू सो फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और I आपको दिया है मेरे बच्चे दैट इज 1 एम्पियर। रख दोगे तो शंट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। आप चाहो तो इसका रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो एमीटर का। आप जानते हो दोनों हमारे किस में है बेटा, पैरेलल में है, तो GS अपॉन G प्लस S रेजिस्टेंस आ गया। कोई दिक्कत है यहां तक? अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। अब देखिए मेरे बच्चे, सेकंड पॉइंट कह रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट एमीटर, नॉट गैल्वेनोमीटर मेरे बच्चे, एमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो हमारे पास एमीटर था और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया था, याद करो GS अपॉन G प्लस S। अब ये वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो गया। वोल्टमीटर में क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में डालते हैं, तो ये पूरा डिवाइस जो हमारा है दैट इज वोल्टमीटर। तो अब वोल्टेज क्या होगा, IG टोटल रेजिस्टेंस दैट इज हमने R0 माना हाई रेजिस्टेंस प्लस RA। V हमारा कितना दिया है 1 वोल्ट। IG मेरे बच्चे दिया है, IG कितना निकाला था याद करिए 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4। दो चीजें मिल गई, R0 निकालना है मुझे, तो R0 क्या हुआ बेटा, यहां से देखो R0 ही तो निकालना है, तो V अपॉन IG और माइनस RA, काम खत्म। RA आप जानते हो कितना है GS अपॉन G प्लस S। तो यहां से हम वो रेजिस्टेंस जो एमीटर के सीरीज में लगाएंगे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? श्योर? ये दो पॉइंट बेटा नोट करके लिख लेना। ये कहते हैं कि मान लो कोई एक वोल्टमीटर है जिसका रेंज भी है 0 से V तक रिकॉर्ड करता है और जिसका रेजिस्टेंस जी वोल्टमीटर का, आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर, इसका रेंज कितना है I, तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड शंट होगा वो क्या होगा VG अपॉन IG माइनस V। सेम वे हमने यहाँ पे वोल्टमीटर को कन्वर्ट किया है एमीटर में, हम इसका उल्टा कर लें, एमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करें। इफ एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस of range I and resistance G is to be converted into voltmeter। एमीटर किसमें है वोल्टमीटर में, जिसका रेंज भी है, देन जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस होगा और क्या होगा V अपॉन I माइनस। आप डायरेक्ट इन फॉर्मूले का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो दोनों टॉपिक्स थे हमारे सॉरी, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना या गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना, इस पे कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सब चीज़ों को मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। ठीक है, आज इस लेक्चर में इतना ही। हैव अ नाइस डे। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।